द्वारा कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्नता होई न प्रति तुम्हारा पति कामदेव अब कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है और उसका लालन पालन सम्रासुर के यहाँ हो रहा है। इसलिए तुम दासी बनकर के वहां जाना और अपने पति का लालन पालन करना। आज नदी महारानी आ गई और सम्रासुर के यहाँ दासी के रूप में रहने लगी और अपने पति का लालन पालन करने लगी। और वैसे एक बात बताऊं, ये मृत्यु लोक है ना, यहाँ जन्मा मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले लेकिन मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश करे कि वो अपने काल से बच जाए तो बच नहीं सकता, क्योंकि काल तो ऐसी परछाई है जो प्रति क्षण मनुष्य के साथ चलती है। मृत्यु मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, वो तो सदैव के साथ चलती है। और कामदेव ने अवतार प्रद्युम्न को सम्रासुर ने मारने का कितना प्रयत्न किया कि समुद्र में फेंक दिया, लेकिन प्रद्युम्न का लालन पालन सम्रासुर के यहाँ ही हो रहा है, अर्थात उसकी मृत्यु उसी के घर में पड़ रही है। अब तो रति ने अपने पति का लालन पालन किया और समय आने पर प्रद्युम्न ने सम्रासुर का अंत किया और रति के साथ वापस द्वारिका आए। आज जैसे ही द्वारिका आए तो द्वारिका में खूब उनका सम्मान हुआ है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब तक ये लीला हुई तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हुए। जब तक प्रद्युम्न की ये लीला हुई तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हुए। परिचय में प्रश्न कर दिया गुरुदेव, इन विवाहों को जरा विस्तार से बताइए। तो आज संजीव जी कहते हैं राजन, एक ससराज नाम के राजा थे और उनके पास ऐसी चमचमाती मणि थी। उस मणि की क्या विशेषता थी कि नित्य प्रति नियम पूर्वक उस मणि का पूजन किया जाए तो वो मणि 8 भार सोना नित्य देती थी। उस मणि का नित्य पूजन किया जाए नियम पूर्वक तो वो मणि 8 भार सोना नित्य देती थी। अब एक दिन कुछ द्वारिका वासी आए और ससराज से कहने लगे कि भैया एक बात बताना, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? सतराज कहने लगा कि महाराज, एक तो मैं और एक मेरी पत्नी और एक मेरा भाई है और एक मेरी बेटी, कुल मिलाकर के हम 3.5 आदमी हैं। तब द्वारिका वासियों ने कहा कि तुम 3.5 आदमी हो तो इतने सोने का क्या करना? तुम्हारी जो मणि है नित्य 8 भार सोना देती है। तुम्हारी जो मणि है वो नित्य 8 भार सोना देती है। तो और सुंदर विवाह के गीत गाए जा रहे हैं। आज जैसे ही भगवान आठ विवाह करके आए हैं तो आज भगवान के सुंदर विवाह का गीत हो रहे हैं। वो मेरे श्याम जी से कुंदन मुरली सखिया मेरे श्याम जी से कुंदन मुरली सखिया Yeah.
सम्मानित किया गया श्री राम कृपा से श्री बैजनाथ जी दाता पधारे जिन्होंने व्यास जी का पूजन किया और 10 मुद्राएं भेंट की। आपका बहुत बहुत सम्मान स्वागत वंदन। आप सब लोग विराजे और सुंदर नृत्यात्मा में होता लगा। आइए पुनः देवता में प्रवेश करते हैं। आज भगवान के कुल मिलाकर के 8 जगह हुआ है। अब वो एक भौमासुर नाम का दैत्य था, बड़ा आक्रमी था। इसने क्या किया, 16,100 कन्याओं को अपनी जेल में बंदी बना दिया। और इसका क्या था कि जब ये कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ इनके साथ विवाह करना। जब ये कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ इनके साथ विवाह करना। जब भगवान के पास समाचार आया तो आज भगवान चल दिए, क्योंकि माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र भी भौमासुर ने चुराया। आज भगवान को पता चला तो आज भगवान सत्यभामा को लेकर के वहां पर पहुंच गए। आज भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया और उसके बंदी खाने से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। आज मेरे पूरे जब उन्होंने 16,000 कन्याओं को देखा तो आज भगवान की आंखों से आंसू बहे। भगवान ने विचार किया ये कुमारी कन्याएं और इस भौमासुर के बंदी गृह में बंदी नहीं रही। अब इनके पास केवल 2 ही मार्ग हैं। कौन से मार्ग? या तो ये आत्महत्या कर लें, क्योंकि ये भौमासुर के कैद में बंदी रही है। अब संसार में कोई इनसे विवाह नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो इन कन्याओं के पास 2 ही मार्ग हैं, या तो ये आत्महत्या कर लें और या फिर ये कुमार मार्ग चली जाए। आज भगवान ने कहा देखिए, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम सबको मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ।
दस पुत्र और एक पुत्र ने जन्म लिया। अब जरा गणित लीजिए। वैसे हमको गणित करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे तो यजमान स्वयं शिक्षक रहे हैं। हमारे सम्मानीय यजमान जी श्री चिरंजी लाल जी दादा अभी रिटायर हुए, लेकिन ये शिक्षक रहे हैं और एक दो नहीं 3 पीढ़ियों को इन्होंने पढ़ाया है। तो हमको और हमारे सम्मानीय यजमान श्री करण सिंह जी ये भी शिक्षक हैं, तो हमको बड़े करने की आवश्यकता तो है नहीं, ये अपने आप गणित करेंगे। अब जरा सर जी आप गणित करना कि भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया, तो भगवान के कुल कितने पुत्र हुए? भगवान के कुल कितने पुत्र हुए? जरा गणित करो, हमारे सर जी बताएंगे। पूछो भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्रों ने जन्म लिया, तो भगवान के कुल कितने पुत्र हुए? 16,108 मल्टीप्लाई बाई 10 1,61,080 भगवान के पुत्र हुए। 1,61,080 भगवान के पुत्र हुए और प्रत्येक रानी से एक कन्या ने जन्म लिया, तो भगवान की कुल कन्या हुई 16,108। अब तो भगवान का विशाल परिवार है और इतने विशाल परिवार में भगवान आनंद से रहते हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव 4 आदमी का परिवार होता है, फिर भी घर में रोज लड़ाई होती है। मात्र 4 आदमी का परिवार होता है, उसमें रोज लड़ाई होती है। भगवान का तो इतना विशाल परिवार है, तो भगवान के घर में लड़ाई होती होगी। भगवान के घर में फिर तो लड़ाई जरूर होती होगी। अब सुखदेव जी कहने लगे, राजा भगवान की जितनी रानियां हैं 16,108 में से 16,107 रानी रोज भगवान से लड़ती है। 16,107 रानी रोज किसी ना किसी बात पर उड़ जाती है, रोज भगवान से लड़ती है, शिकायत करती है। लेकिन रुक्मणी मैया ने आज तक भगवान से शिकायत नहीं की। आज तक रुक्मणी मैया कभी रोती ही नहीं। और सबसे ज्यादा कौन रोती है? सत्यभामा, क्योंकि जिनके मायके से रोज 8 बार सोना आता है। तो देख लीजिए, जो कन्या ज्यादा दहेज लेकर के आती है, फिर तो वो ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर देती है। ये दहेज की प्रथा है, जरा ध्यान से। ये जो समाज में दहेज की प्रथा है, ये समाज के लिए अभिशाप है। ये समाज में दहेज की प्रथा है ना, ये समाज के लिए अभिशाप है। कैसे? आजकल लोगों को शर्म भी नहीं आती, जब अपने बेटे का विवाह करते हैं तो 10-10, 20-20 लाख रुपए दहेज मांगते हैं। जरा इन्हें विचार करना चाहिए। जो लड़के का बाप है, जरा वो ये विचार करे, वो ये विचार करे कि वो स्वयं गरीब होगा और उसके यहाँ कन्या होगा। श्री जितेंद्र मेहता जी एवं श्रीमती जया मेहता जी पधारे। व्यासपीठ का जिन्होंने सुंदर पूजन किया एवं 100 मुद्राएं भेंट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना जिन्होंने सुंदर पगड़ी व्यास जी को भेंट की, व्यास जी का पूजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम बड़ौदा से पधारे श्री कृष्ण धाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बंदन। अब आइए रुक्मिणी को भगवान ने तिरछी निगाह करके देखा कि क्या इनको क्रोध आया, लेकिन आज मैया रुक्मिणी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। अब तो भगवान कहने लगे, वो देवी तो मुझे लगता है तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया
तुमने सोचा होगा कि मैं ऊंचे कुल खानदान का हूँ, मेरा कुल खानदान ऊंचा है, इसलिए देवी तुमने मुझसे विवाह किया होगा। तो आज भगवान कह रहे हैं देखो देवी, ना मेरे कुल का पता और ना मेरे खानदान का पता। अरे कोई तो मुझे देवी का लाला कहता है, कोई मुझे वसुदेव का लाला कहता है। तो देवी ना मेरे कुल का पता ना मेरे खानदान का पता, क्योंकि जब मेरे असली माता पिता का ही पता नहीं है तो फिर कुल खानदान का पता कैसे चलेगा। अब भगवान ने पुनः तिरछी निगाह करके और मैया रुक्मिणी को देखा। भगवान ने विचार किया अब तो इनको क्रोध आया होगा, लेकिन जैसे ही देखा आज मैया रुक्मिणी को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। अब तो भगवान कहने लगे देवी मुझे लगता है तुमने मुझसे विवाह इसलिए किया है, तुमने सोचा होगा कि मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे समान बलवान कोई और नहीं है, इसलिए देवी तुमने मुझसे विवाह किया होगा। पर देवी एक बात बता दूं कि मैं राजाओं के भय से और डर करके और समुद्र के बीच नगरी बना करके रह रहा हूँ। मैंने राजाओं के भय से समुद्र के बीचों बीच एक नगरी बनाई है ताकि यहाँ पर कोई बलवान राजा आ ना सके, इसलिए देवी मैं कोई बलवान है। जब ये शत्रु इसके मन में बैठे हो तो भगवान आप उसके हृदय में जाते भी नहीं। बताया प्रभु मुझे ज्ञान है आपका बात कहाँ है, मेरे मत शरणाम। इस भागवत में द्वितीय दिवस में हमने श्रवण किया, भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण है। धर्म प्रोजित कैल गोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोर्मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते सद्यो हृद्यवबोध्यते भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण है। कैसा? निर्मत्सराणां। भागवत का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर है। कैसे? एक होता है मत्सर और एक होता है मत्सर। इन दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। जो मच्छर होता है वो बाहर से हमको काटता है और जो मत्सर होता है वो हमको भीतर से काटता है। कैसे? कि जो बाहर से मच्छर काटता है उसका उपाय है कि दुख से इतना दुखी नहीं है उतना दूसरे के दुख से दुखी है। जैसे कि स्वयं के घर में अंधेरा है कोई बात नहीं, स्वयं के घर में अंधेरा है कोई बात नहीं, और मनुष्य उसको उजाले में बदलने के लिए प्रयत्न भी नहीं करता है। उसको क्या चाहता है कि पड़ोसी के घर में उजाला क्या है, और क्या करता है सीधे जाता है ट्रांसफार्मर पर और डंडा ले जाता है और फेस उड़ा देता है और पड़ोसी के घर में भी अंधेरा कर देता है। यानी कि स्वयं के घर में अंधेरा है कोई बात नहीं, पड़ोसी के घर में उजाला है क्यों है? इसको कहते हैं मत्सर, कपट, घृणा का, ईर्ष्या का, जो बात मनुष्य के मन में होता है उसको कहते हैं मत्सर। जहाँ किसी की मान बढ़ाई देगी, धन वैभव देगा, सम्मान दिया तो हमारे भीतर आग लगने लगे। कह रहे भैया कल तक तो ये मनुष्य हमसे उधार पैसे मांगता था, आज इतना धनवान कैसे बन गया? जो जलन होने लगे समझ लो कि हमारे भीतर मत्सर बैठा। और इसके विपरीत यदि ये भावना आए जहाँ किसी की मान बढ़ाई देखो, सम्मान देखो, धन वैभव को देखो, तो ये भावना आए कि ठाकुर जी ने विचार कर बड़ी कृपा की, कल तक इसके पास कुछ नहीं था पर आज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, आज सब कुछ है। और ठाकुर जी ऐसी कृपा सब पर करें, जब ऐसी भावना हमारे भीतर आएगी तो समझ लो हम भागवत के अधिकारी हैं और भगवान
पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय। तो आज जैसे ही मैया रुक्मणी ने कहा प्रभु आपके परम भक्त हनुमान जी महाराज ने तो ये सिद्ध कर दिया कि जिसका मन निर्मल है उसके हृदय में आपका वास है। और तो और महाराज उन्होंने छाती चीर करके और आपका दर्शन भी कराया। अब जैसे ही दृष्टांत माता रुक्मणी ने दिया, आज भगवान जोर से ताली बजाने लगे, खूब प्रशंसा करने लगे कि धन्य हो देवी, तुम में ये कला थी मुझे आज ही पता चला। तुम ऐसी सुंदर कथा सुनाती हो, मुझे तो आज तक पता भी नहीं था। और आज यदि मैं तुमसे उपहास नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम इतनी सुंदर कथा सुनाते। यशोमती मैया से बोली नगराला, राधा के गोरी मैं बाला, राधा के गोरी मैं यशोमती मैया से बोली
रुक्मी की पोती और दूसरा विवाह ताड़ासुर की पुत्री सीता के साथ। अब सुखदेव जी कहते हैं राजा ने एक पौंड्रक नाम का राजा था, एक पौंड्रक नाम का राजा था और उसका मित्र था काशी नरेश। आज काशी नरेश ने पौंड्रक को सलाह दी कि भैया दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा है तो भगवान बनने में है। दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज में फायदा है तो भगवान बनने में है। काशी नरेश कहने लगा कि पौंड्रक तुम स्वयं को एक बार भगवान सिद्ध कर लो, फिर लोग तुमको खूब पूजेंगे और खूब तुम्हारी तिजोरियां भर जाएंगी और खूब प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मित्र तुम्हारे पास यही मार्ग है कि तुम स्वयं को भगवान सिद्ध कर दो। पौंड्रक कहने लगा कि मित्र मैं भगवान से कैसे सिद्ध करूं? तब काशी नरेश ने कहा कि मित्र भगवान सिद्ध करने के लिए ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा झूठ का चमत्कार दिखा दो, बस थोड़ा सा झूठा चमत्कार दिखा दो, बस दुनिया वाले तुम्हारे पीछे भागने लगेंगे, तुम भगवान बन जाओगे, तुमको काम धंधा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लोग खूब तुम्हें 56 प्रकार के भोग चढ़ाएंगे और खूब धन दान चढ़ाएंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अब तो पौंड्रक कहने लगा मित्र ये लोग तो इस समय द्वारिकाधीश को भगवान समझते हैं, लोग इस समय द्वारिकाधीश को भगवान समझते हैं, फिर ये मुझे भगवान कैसे मानेंगे? तब काशी नरेश कहने लगा कि पहले ये पता करो कि द्वारिकाधीश की क्या विशेषता है। तो आज पौंड्रक ने एक गुप्तचर भेजा और वो गुप्तचर चला द्वारिका में आया और उस गुप्तचर ने देखा भगवान का विशाल वैभव है। द्वारिकाधीश की कभी 2 हाथ है तो कभी 4 प्रकट हो जाते हैं। एक सुंदर सुदर्शन चक्र है और भगवान का नील वर्ण है। आज जैसे ही गुप्तचर भागा आया और पौंड्रक से कहने लगा कि महाराज मैंने देख लिया है कि द्वारकाधीश का तो बड़ा सुंदर वैभव है, द्वारकाधीश के वैभव का तो कहना क्या, ऐसा वैभव किसी के पास नहीं होगा। अरे महाराज मुझे कभी 2 हाथ रहते हैं और देखते देखते वो कब 4 हो जाते हैं पता नहीं चलता। और तो एक सुदर्शन चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है और उसका नील वर्ण है। अब तो क्या हुआ कि काशी नरेश कहने लगा कि मित्र ये सब व्यवस्था हम कर सकते हैं। और उसने क्या किया कि वैज्ञानिकों को बुलाया और बड़े विशेषज्ञों को बुलाया और पौंड्रक के यहाँ 2 हाथ तो पहले से ही जाता था। असली भगवान को कोई नहीं पूजता है कलयुग में, बस जो लोग ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, उनके पीछे लोगों की भीड़ पड़ी है। आजकल क्या होता है, लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जिसने थोड़ा सा चमत्कार दिखाया बस लग गए उसके पीछे। ना कोई इतनी बुद्धि लगाता है, ना कोई इतना विवेक लगाता है कि हकीकत में बात क्या है। पर जहाँ भीड़ जा रही है उसी भीड़ के सारे लोग जाने आते हैं कि भैया वो आवाज चमत्कार ही है, उसके यहाँ लाखों लोगों की भीड़ लगी है, बस वहाँ पर भीड़ ही भीड़ बढ़ती रहती है, ना किसी को ज्ञान है। क्योंकि कलयुग के कारण व्यक्ति के ज्ञान और वैराग दूर हो चुके हैं। देखिए हमारे अंदर भक्ति तो है ताकि हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि किसको पूजना चाहिए किसको नहीं पूजना चाहिए। हमको ये ज्ञान नहीं कि कौन पूजने योग्य है और कौन पूजने योग्य नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान नहीं है तो वैराग का तो ठिकाना ही नहीं है।
वैराग्य का दूत है। इसलिए कलयुग के कारण मनुष्य के ज्ञान और वैराग्य दोनों शून्य हो गए हैं। और इसके विपरीत जो सिद्ध संत हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे महात्मा हैं, उनसे तो कोई राम राम नहीं करता। तो जो गौम पाखंड का सहारा लेते हैं उनके पीछे लोग भागने लगते हैं। असली भगवान को कोई नहीं मानता। अरे आजकल देखो मंदिर तो खाली पड़े हैं। पुजारी क्या करता है, पूजा करने आता है, पहले आरती करता है, बाद में स्वयं ही झालर बजाता है। मंदिरों में लोग जाते ही नहीं। और जो ढोंगी पाखंडी है उनके दरबारों में भीड़ लगी, उनका तो पूछो। तो जब भगवान के सामने ही कॉन्ट्रैक्ट ने नकली भगवान बनने का साहस कर दिया, तो आज के जमाने में 100-200 नकली भगवान बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। आज तो कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई और साए होते होते ये खबर चारों ओर फैल गई। अब तो काशी नरेश कहने लगा, मित्र कैसे रहे, है ना भगवान बनने में फायदा। अरे सुबह से देखो कितनी भीड़ लग रही है, कितना चढ़ावा आया है, कितना प्रसाद आया है ना भगवान बनने में फायदा। तो कहने लगा, हाँ मित्र तुम सच कहते हो, भगवान बनने में तो बड़ा फायदा ही फायदा है। अब काशी नरेश कहने लगा, मित्र यदि द्वारिकाधीश तुमको भगवान मान ले, द्वारिकाधीश तुमको भगवान पूरी वृंदावन में हरियाली। देखिए महेशपुर ग्राम की पावन धरा पर और हनुमान जी महाराज के दरबार में, और ये जो दिव्य भागवत कथा की अभी चल रहा है, उसके मध्य में बड़ी ही प्रशंसा की बात है कि हमारे बीच मुरैना से पधारे परम सम्मानीय श्री वीरबल यादव जी, श्री विद्याराज यादव जी, श्री दिलीप यादव जी, श्री महेश उस बांसुरी वाले होली के घोड़े वाले और गोदी में सो जाओ मेरा ये मेरा जगा
आज मेरे नैना लड़ और वो क्या चाहता है? वो एक साथ उन 20,000 राजाओं की नरबली देना चाहता है। ये प्रभु मगध का राजा जरासंध 20,000 राजाओं की नरबली एक साथ देना चाहता है। उन राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है। उन राजाओं ने प्रार्थना की है कि आप द्वारिका जाओ और द्वारिकाधीश को हमारा समाचार सुनाना। प्रभु यदि आप अपने भक्तों को बचाना चाहते हो तो हम पर कृपा करें और हमें बचा लें, नहीं तो जरासंध हम 20,000 राजाओं को एक साथ मार डालेंगे। और जैसे ही दूत ने कहा तो आज भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उन राजाओं से कहना कि मैं उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य आऊंगा। अब तो भगवान ने जैसे ही इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया, आज पांडवों ने भगवान का सुंदर स्वागत किया। आओ पांडवों से भगवान बोले कि भाई एक बात बताओ, तुम लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हो तो क्या सभी राजाओं ने तुमको समर्थन दे दिया? क्या सभी राजा तुम्हारे समर्थन में हैं? तो पांडव कहते हैं कि महाराज मगध का जो राजा है जरासंध उसने हमें समर्थन नहीं दिया और भगवान हम चाहकर भी उससे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मगध का जो राजा है जरासंध उसके पास विशाल सेना है और उस सेना के पैसे कोई भी राजा और उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई भी राजा उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए महाराज वो हमको समर्थन दे नहीं रहा है और हम उससे लड़कर समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते। अरे भगवान ने कहा क्यों चिंता करते हो, मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलो और आज हम जरासंध को अपने समर्थन में लाएंगे। कैसे लाएंगे? पांडवों ने कहा महाराज युद्ध करेंगे तो हमारे पास इतनी सेना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा सेना जरासंध के पास है। हमारी सेना तो बेचारी वैसे ही मारी जाएगी, हम क्या करें? भगवान ने कहा क्या होगा? हम सेनाओं के द्वारा युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जब दो राजा लड़ते हैं तो बेचारी निर्दोष सेना वैसे ही मारी जाती है। लड़ाई दो राजाओं के बीच में होती है, दो राजाओं के आपसी मतभेद के कारण लड़ाई हुई और मरती बेचारी सेना, बेचारी निर्दोष सेना मारी जाती है। इसलिए हम जो युद्ध करेंगे वो सेना भैया तेरे दरबार में आए हैं
हंसते हंसते अपने प्राण रामाओं को दे सकता हूँ। यदि ब्राह्मण देवता मुझसे मेरे प्राण ही मांगे तो मैं हंसते हंसते अपने प्राणों का दान दे दूंगा। मैं ब्राह्मणों का इतना आनंद रखता हूँ। और जरासंध कहने लगा, महाराज तुमने कभी उस कृष्ण का नाम सुना है? क्योंकि भगवान को भेष बदल करके आए, पहचान नहीं पा रहा। भगवान से कह रहा है कि तुमने उस कृष्ण का नाम सुना है? भगवान कहने लगे, हाँ भैया सुना। तो तुमने ये जरूर सुना होगा कि कृष्ण के समान बलवान संसार में कोई नहीं था। और भगवान कहने लगे, हाँ मैंने ये भी सुना है। फिर कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है? अरे मैंने ब्राह्मणों को भजन पर बैठाया और उन ब्राह्मणों के भजन का ऐसा प्रताप हुआ, उनका भजन का ऐसा फल मुझे मिला कि वो कृष्ण को ग्रहण छोड़ करके भागना पड़ा। और जब वो प्रवर्तन पर्वत के ऊपर चढ़ा था, मैंने पर्वत में आग लगा दी थी, वो वहीं पर जल करके मर गया। और तो भगवान कहने लगे, अच्छा कृष्ण मर गया? कहने लगा, हाँ महाराज मर गया। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है ऐसा। आज ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं विजयी हुआ, क्योंकि मैं 17 बार कृष्ण से हारा और 18वीं बार गया तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद ने मुझको जिता दिया। और उस दिन से मेरे दरबार में जो ब्राह्मण आता है उसको मैं खूब माला कर देता हूँ। महाराज जी यज्ञ चल रहा है, मैं ब्राह्मणों को खूब दान देता हूँ, खूब यज्ञ कराता हूँ, खूब भंडारा करता हूँ। अब तो भगवत करना है। अब तो कहने लगा, प्रभु आपने लड़का ठीक से सुना नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं ब्राह्मणों का आनंद करता हूँ, मैं ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करता। अरे ब्राह्मणों की तो मैं वंदना करता हूँ, मैं ब्राह्मणों की तो वंदना करता हूँ, मैं ब्राह्मणों से सस्ते में भी युद्ध नहीं कर सकता। अब तो भगवान कहने लगे, भाई तूने हमें पहचाना नहीं, ये देख ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये दादा भीम है, ये क्षत्रिय है। और जैसे ही भीम ने अपना भेष बदला तो भीम का दर्शन हुआ और कहा, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये अर्जुन है। और जैसे ही भगवान ने अपना भेष हटाया, आज भगवान हंस करके बोले कि मुझे तू जानता ही है। अरे मुझे तो तू जानता ही है। कहने लगा, अरे तू आ गया? अरे मुझे तो लगा था तू मर गया, तू जीवित है। अब तो कहने लगा, मैं तुझसे युद्ध नहीं कर सकता। जरासंध ने विचार किया तो इसी कृष्ण से मैं 17 बार हार चुका था, 18वीं बार जबरदस्ती में जीता, और अब की बार इससे मैं लड़ा तो फिर मैं हार जाऊंगा और फिर समाज में मेरी खूब बुराई होगी, समाज में फिर मेरी खूब निंदा होगी। क्योंकि ये कृष्ण भगवान है, 17 बार हार चुका है। यदि अब की बार इसे लड़ा तो फिर हारूंगा, फिर समाज में मेरी निंदा होगी, इससे मैं कृष्ण से युद्ध नहीं करूंगा। अब कहने लगा, अरे देख तू मुझसे हार चुका है, मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, तू मेरे काबिल नहीं है। और ये 1.5 हड्डी का ढोला पतला अर्जुन, ये मेरे समान बलवान नहीं है। इस 1.5 हड्डी के दुबले पतले अर्जुन से मैं युद्ध नहीं कर सकता। सब मना कर दिया, लेकिन इसने कह दिया कि भीम मेरे समान बलवान है। ये जो भीम है ना, ये मेरे समान बलवान है, इसलिए मैं भीम से युद्ध कर सकता हूँ। और तो दादाजी विचार कर रहे हैं कि इसने द्वारकाधीश को रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे पास किया है, तो मेरे समान बलवान कोई और नहीं है। अब दादा भीम को घमंड हो गया है। अब जरासंध और दादा भीम का युद्ध प्रारंभ हुआ। सुबह के 8 बजे से युद्ध चला और सायंकाल हो गई। पहले युद्ध की ऐसी नीति होती थी कि सूर्य उदय से युद्ध प्रारंभ होता था और जैसे ही सूर्यास्त होता था तो शंख बजा दिया जाता था, युद्ध विराम हो जाता था। सुबह सूर्य उदय के पश्चात युद्ध प्रारंभ होता है और जैसे ही सूर्यास्त होता है युद्ध विराम